जय हिंद। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं नया टॉपिक बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और ऑल अदर यूनिवर्सिटी, इंडिया की ऑल अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है। तो आइए बताते हैं। लिखिएगा पेपर फर्स्ट बीएससी मैथ पेपर फर्स्ट ग्रुप बी। बुक का नाम क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक क्वेश्चन इन पीयू, 2-3 क्वेश्चन इन मिथिला यूनिवर्सिटी में और 2 क्वेश्चन इन ऑल अदर यूनिवर्सिटी। 2 क्वेश्चन जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है। अब बुक जो है आप लोग खरीद लीजिएगा लालजी प्रसाद या दास गुप्ता, या आप कृष्णा पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। कृष्णा पब्लिकेशन। उसके बाद लिखिएगा जो चैप्टर पढ़ना है मैट्रिक्स के अंदर वो ध्यान से देख लीजिए। लिखिएगा चैप्टर्स। पहला चैप्टर में पढ़ना है मैट्रिक्स का डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। लिखिएगा मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। दूसरा चैप्टर में पढ़ना है दूसरा चैप्टर का पहला सेक्शन में पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा है सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीसरा पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। चौथा सेक्शन में पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पांचवा पढ़ना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। छठा पढ़ना है हर्मिटियन एंड एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन एंड एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन एंड एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। उसके बाद चैप्टर 3 में आप सभी को पढ़ना है। तीसरा चैप्टर में रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चौथा चैप्टर में पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन
simultaneous linear equation by matrix मेथड। पांचवा चैप्टर पढ़ना है जो कि आप लोग को बता चुके थे। 4 यूनिवर्सिटी में जो है पार्ट 1 में पूछा जाता है। चौथा चैप्टर का नाम था आइजिन वैल्यू, आइजिन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में, मुंगेर यूनिवर्सिटी में, छपरा यूनिवर्सिटी में और मिथिला यूनिवर्सिटी में जो है यह पार्ट 1 में पूछा जाता है। ई वाला चैप्टर जो अभी लिखाने जा रहे हैं, लिखेंगे आइजिन वैल्यू, आइजिन वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। यह जो है बीएससी पार्ट 1 में किसमें इन बीएससी पार्ट 1 में कितना यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है? बीएससी पार्ट 1 के 5 यूनिवर्सिटी में कौन कौन? भागलपुर यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, उसके बाद मिथिला। ये 4 यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट 1 में पूछा जाता है। कौन चैप्टर? ये 5वां चैप्टर। कौन चैप्टर? 5वां चैप्टर। और देखिए यही 5वां चैप्टर बीएससी पार्ट 2 में जो है ये चैप्टर सिर्फ कितना यूनिवर्सिटी में? 2 यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। बीएससी पार्ट 3 में पीपीयू, एमयू, बीयू, वीकेएस, इतना यूनिवर्सिटी में जो है पार्ट 3 में पूछा जाता है। तो आइए हम अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का नाम है मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड क्या ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। तो लिखिएगा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन एंड रिजल्ट्स। डिफिनीशन एंड रिजल्ट। पहला डिफिनीशन लिखेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिफिनीशन, मैट्रिक्स का डिफिनीशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है तो आप लोग बताएंगे मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट या किसी वस्तु का अरेंजमेंट। समझे? इसका वैल्यू कभी नहीं निकलता है। आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता था, लेकिन मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो लिखेंगे मैट्रिक्स इज ए डिफिनीशन, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर array of number written in the form of
हॉर्न ऑफ ए बराबर A11 A12 A13 डैश A1n A21 A22 A23 डैश A2n A31 A32 A33 डैश A3n। फिर नीचे डैश देंगे डैश, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या AM1 AM2 AM3 डैश AMN। यह जो है आपको देखिए यहाँ A11 है, यहाँ A12 है, मतलब सभी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट का लोअर सफिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट नंबर सबका सेम है, तो ये फर्स्ट रो है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो का देखिए ना, सेकेंड सभी लोअर सफिक्स का फर्स्ट नंबर 2 सब में कांस्टेंट है, तो ये सेकेंड रो है। ये थर्ड रो है, ये यहाँ सभी में m है, तो ये इसमें कैमा रो है, एम्मा रो है। मतलब आपका इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है कै गो है, m गो है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है। तो कितना रो है, m रो है, समझे कि नहीं। और देखिए यहाँ सभी एलिमेंट का यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, सेकेंड कंपोनेंट लोअर सफिक्स का 1 है, सबका सेम है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, एनवा कॉलम है। तो इसमें एम हॉरिजॉन्टल लाइन है, एम रो हो गया, एन वो वर्टिकल लाइन है, तो उसको कॉलम कहेंगे। यहाँ क्या कहेंगे, हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, दिस मैट्रिक्स कंटेन एम रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड एन कॉलम वर्टिकल लाइंस। बात समझ गए ना। तो जगह नहीं है, इधर हम लिखते हैं। तो इसको हम लोग कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे, समझे कि नहीं। इसमें m को रो का संख्या कितना है, m है, और कॉलम का संख्या n है, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन m गो है जिससे रो कहेंगे, और वर्टिकल लाइन n गो है जिससे हम लोग कॉलम कहेंगे। तो लिखेगा दिस मैट्रिक्स कंटेन, यहाँ लिखेगा इसके नीचे से लिखेगा दिस मैट्रिक्स कंटेन m रोज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, समझे कि नहीं। मैट्रिक्स कंटेन m रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस, समझे, एंड n कॉलम्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा n को वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, n कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस। देयरफॉर तब दिस मैट्रिक्स को हम लोग कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहेंगे। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड m बाई n ऑर्डर, यहाँ लिखेंगे m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स, m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स। इसको क्या पढ़िएगा, m बाई n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, समझे। अब एबव मैट्रिक्स कैन आल्सो बी रिटन एज, इस मैट्रिक्स को हम 2-3 प्रकार से और लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। लिखेगा देयरफॉर, लिखेंगे द एबव मैट्रिक्स कैन आल्सो बी रिटन एज ए बराबर, देखिए क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे, या ऐसे ए आई जे, या दो डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर ए आई
जे, समझे कि नहीं। वेयर आई का मान जो होगा, देखिए आई का मान 1 से लेकर m तक होगा और j का मान जो है 1 से लेकर कहां तक होगा, n तक होगा। तो लिखेंगे वेयर i बराबर 1 2 3, ये i किसको रिप्रेजेंट करता है, रो के संख्या को। अगर आपसे कोई पूछेगा ए आई जे किस कहाँ मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो कहिएगा ए आई जो है ith रो और jth कॉलम में रिप्रेजेंट करता है। बात समझ गए ना। अगर आपसे कोई पूछेगा ये सब की कौन रो कौन कॉलम में, इसका मतलब है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, समझे ना। ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में अवस्थित है, समझे। उसके बाद लिखेगा आई बराबर 1 2 3 डैश कहाँ तक, m तक, एंड j का मान जो है 1 से लेकर कहाँ तक रखेंगे, 1 से लेकर n तक लिखेंगे, समझे कि नहीं। एंड लिखिएगा एंड a बराबर a i j m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स। वेयर अगर आपसे कोई पूछेगा a i j क्या है, तो क्या लिखेगा, a i j इज द i कॉमा jth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A विच आर रियल या कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनिएगा, ए आई जे क्या है, आई कॉमा जेथ एलिमेंट है किसका, मैट्रिक्स कैपिटल ए का, जो यह रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल होगा सारा एलिमेंट, अगर रियल होगा तो इसको रियल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल मैट्रिक्स। और अगर इस मैट्रिक्स का कम से कम एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का हो जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या कहेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो लिखेगा विच आर रियल या कॉम्प्लेक्स, विच आर रियल या कॉम्प्लेक्स। बात समझ गए ना। अगर इस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट रियल होगा तो इसको रियल मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मैट्रिक्स का कम से कम एक एलिमेंट भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और आप लोग शायद कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जब आपको एक चैप्टर का नाम लिखा है, देखिए ना, दूसरा चैप्टर का 6ठा सेक्शन हर्मिटियन एंड एस्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, जब वहाँ पे हम लोग आएंगे तब आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, हाँ, तो ये मिटाइए। एक एग्जाम्पल आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4 5। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो क्या बताएंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 2 गो है, m बराबर 2 हो गया, मतलब 2 गो रो हो गया, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या है, 3 गो है, तो 3 गो कॉलम हो गया, मतलब n का संख्या कितना हो गया, 3, 2 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसके बाद लिखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ए कि बताइए या 4 किस रो किस कॉलम में, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। अगर आपसे पूछे आप 5 किस रो किस कॉलम में, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। बात समझ गए। तो उसी प्रकार इसके बारे में बताया है कि ए आई जे ए मैट्रिक्स का वैसा एलिमेंट है जो ith रो और jth कॉलम में रहता है, समझे कि नहीं। अब लिखिएगा एग्जाम्पल सेकेंड इज ए 2 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ए बराबर एक और लिखिएगा 1 4 5 6 7 8। अब बताइए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 3 गो है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब वर्टिकल लाइन क्या है, 2 गो है, तो ये कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके बारे में लिखेंगे इज ए 3 by
2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब जो है आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? तो लिखिएगा दूसरा डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखिएगा। पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पहला डिफिनीशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लोग सुने होंगे नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम का संख्या बराबर नहीं है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इन विच, रेक्टेंगुलर हेडिंग पहले लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखिएगा ए मैट्रिक्स इन विच, ए मैट्रिक्स इन विच, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट। डिफरेंट दैट इज, इसका मतलब है रो को किससे डिनोट किया है? एम से, और कॉलम को एन से। तो दैट इज एम नॉट इक्वल टू एन होगा, इसलिए उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ना, ये ऊपर में एगो मैट्रिक्स कंसीडर किए हैं। कौन है? 1 2 3 4 5। तो इसमें 2 गो रो है और 3 गो क्या है? कॉलम है। समझे कि नहीं? तो ये 2 कभी 3 के बराबर होगा? नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगला डिफिनीशन है किसका? अगला डिफिनीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगला डिफिनीशन किसका है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसको इधर हम मिटाते हैं। समझ में आना सभी को? चलिए उसके बाद लिखिएगा दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच, ए मैट्रिक्स इन विच, ए मैट्रिक्स इन विच, ए मैट्रिक्स इन विच number of rows and number of columns are same, that is m बराबर n। m बराबर क्या हो जाए? n हो जाए, तो उसका नाम क्या पड़ता है? इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए 2 3 4 5, देखिए इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है। इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। आर स्क्वायर मैट्रिक्स। समझे? मतलब इसमें रो और कॉलम का संख्या क्या है? इक्वल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स नाम पड़ेगा। उसके बाद तीसरा डिफिनीशन है रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स।
तीसरा लिखिएगा ए मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो और एनी नंबर ऑफ कॉलम, मतलब किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो कंटेन करेगा और एनी नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसका नाम क्या पड़ता है? रो मैट्रिक्स। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स विच कंटेन एनी नंबर of a matrix which contain only one row, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एनी नंबर ऑफ कॉलम, एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो कंटेन करेगा और एक से अधिक कॉलम कंटेन करे, उससे मतलब नहीं है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, एग्जांपल के लिए A11 A12 A13 डैश A1n, आप बताइए इसमें एक ही रो ना है? सब एलिमेंट का लोअर सिटीज का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो फर्स्ट रो है, एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितना है? n। देखिए यहाँ 1 है तो पहला कॉलम, 2 है तो दूसरा कॉलम, 3 है तो तीसरा कॉलम, n है तो nवां कॉलम, मतलब 1 बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बात समझ गए? 1 बाई n ऑर्डर का क्या है? मैट्रिक्स है। सिर्फ इसमें ओनली वन रो कंटेन करता है, एनी नंबर ऑफ कॉलम है, तो हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। लिखेंगे इज ए रो मैट्रिक्स। उसके बाद चौथा डिफिनेशन लिखिएगा कॉलम मैट्रिक्स का। किसका? हाँ, तो ए मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम एनी नंबर ऑफ रो, समझे कि नहीं? एक कॉलम और एनी नंबर ऑफ रो कंटेन करेगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो लिखेगा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो लिखेगा ए मैट्रिक्स which contain only one column, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए ना, A11 A21 A31 डैश डैश AM1। देखिए कै गो रो है बताइए तो? m गो रो, और कॉलम कै गो है? a गो है ना? तो ओनली वन कॉलम है और एनी नंबर ऑफ रो है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? कॉलम मैट्रिक्स। इज कॉलम मैट्रिक्स। तो आइए इधर लिखते हैं, लिखेगा एक नोट लिख लीजिएगा, नोट A11 A12 A13 डैश A1n A21 A22 A23 डैश A2n A31 A32 A33 डैश A3n डैश AM1 AM2 AM3 डैश AMN।
कितने बाई कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? m बाई n ऑर्डर का है। तो m बाई n ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, समझे कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेगा इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements are कौन कौन? A11 in which elements A11 A22 A33 dash AMN are called diagonal elements। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट। इस लाइन के एलोंग इसको हम लोग मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इस लाइन के एलोंग जो भी एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। आर डायगोनल एलिमेंट्स। और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग कहते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, बात समझ गए ना? हाँ, तो अब जो है इन एक स्क्वायर मैट्रिक्स में इस सब एलिमेंट को A11 को A22 को A33 को डैश AMN को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। समझे कि नहीं? अब आइए, हो गया कॉलम मैट्रिक्स चौथा। पांचवा लिखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते थे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements except the diagonal elements 0 diagonal elements 0 is called diagonal मैट्रिक्स। बात समझे? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, समझे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, समझे? तो डायगोनल एलिमेंट सही है, इसको छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ता है? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए लिखिएगा, लेट कैपिटल A बराबर 2 0 0 0 3 0 0 0 5, कुछ छोड़ दीजिए। तो देखिए, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखिए, इसका अगला डिफिनेशन है छठा, स्केलर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट अगर सेम हो जाए, सब सेम, ए भी सेम, ए भी सेम, ए भी सेम, मतलब सेम हो जाए, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो जाए। क्या हो जाए? यूनिटी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। समझे कि नहीं? तो आइए इसको हम लोग मिटाते हैं। लिखिएगा, पांचवा छठा लिखिएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल नाम कहेंगे, ठीक है? ई डायगोनल मैट्रिक्स में इस सारा एलिमेंट अगर सेम हो जाए
तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ गए ना? तो लिखिएगा ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are equal या same is called scalar matrix। स्केलर मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल के लिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए डायगोनल एलिमेंट सबसे हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स भी कर सकते हैं और डायगोनल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको छोड़कर बाकी सब जीरो है। तो इज ए स्केलर मैट्रिक्स। अब लिखिएगा 7वां यूनिट मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are unity is called स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट जो है अगर यूनिटी हो जाए तो उस स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय in। किससे डिनोट करेंगे? in से डिनोट करेंगे या सिंपली i से डिनोट करेंगे। समझे कि नहीं? तो आज इस लेक्चर में ये मैट्रिक्स का पहला लेक्चर था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। बात समझ गए ना? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।